वेलकम बैक एवरीबॉडी। आप जानते हैं अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का उन्मूलन करने का एक संवैधानिक निर्देश दिया गया, लेकिन उसे लागू करने के लिए कौन कौन से कानून बनाए गए, उसको धरातल पर उतारने के लिए, ठीक है, वर्ड्स को एक्शन में उतारने के लिए क्या किया गया, इसकी भी आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो आर्टिकल 17 को प्रभावी बनाने के दिशा में जो पहला लेजिस्लेटिव मेजर सरकार ने उठाया था, जो पहला विधायी कदम उठाया था, वो 1955 में 1955 में उठाया था, और वो था भारत की संसद से पारित अस्पृश्यता उन्मूलन कानून। ठीक है, जिसको हमने 1976 में नाम दे दिया। ठीक, क्या नाम दे दिया? नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, सिटीजन राइट प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, तो ये एक ब्रॉडर कंसेप्ट हो गई। ठीक है, अस्पृश्यता एक सीमित संकल्पना थी कि भाई आप एक दलित को या उसको किसी जाति के आधार पर अपमानित करेंगे तो वो ठीक है, या टच नहीं करना या उसका छुआ नहीं खाना, वो एक बहुत सीमित अवधारणा थी। लेकिन 1976 में हमने इसको एक व्यापक परिदृश्य दिया और नाम दे दिया भारत के लोगों के लिए कि नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम। ठीक है, तो इसमें क्या क्या है? पहला, यह कानून छुआछूत के आधार पर किसी को धार्मिक स्थानों, दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों या पूजा स्थलों में प्रवेश करने से रोकने को अपराध मानता है। किसी को आप मंदिर जाने से रोकेंगे तो दैट इज़ ए क्राइम। ठीक है, इसी तरह से सार्वजनिक कुओं, तालाबों, परिवहन का उपयोग करने से किसी को अगर आप रोकते हैं, अगर बस में, ठीक, किसी को आप घुसने से रोकते हैं कि भाई वो निम्न जाति का है, दलित का है, तो आपने क्राइम कर लिया, आपके ऊपर ठीक एक्शन लिया जाएगा। आपको सज़ा हो सकती है, 2 साल की जेल की सज़ा हो सकती है, बल्कि आपको आजीवन कारावास का भी प्रावधान हो गया है। इसी तरह से अस्पृश्यता के आधार पर आप सामाजिक बहिष्कार या सेवाएं देने से भी मना नहीं कर सकते। अगर ऐसा करते हैं तो दंडनीय हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई बैंड बाजा वाला है और वो कहे कि नहीं हम दलितों के बारात में बैंड बाजा नहीं बजाएंगे, ठीक है, या कोई कैटरिंग वाला है वो कहेगा नहीं नहीं हम दलितों के यहाँ खाना नहीं पकाएंगे, तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। मैंने आपको क्या कहा? पहले केवल 6 महीने की सज़ा का प्रावधान था, अब 2 साल और आजीवन कारावास के भी प्रावधान है इसमें। ठीक है, और ये तो आगे जाकर मैं बताऊंगी नॉन बेलेबल ऑफेंस बना दिया गया है सरकार के द्वारा। तो समाज को इस भेदभाव से और ये जो सोशल डिसेबिलिटीज, इससे मुक्त करने के लिए ये जरूरी था कानून। ठीक, ताकि समाज में जो सदियों से कुछ जातियों की दादागिरी चलती रही, कुछ लोगों की दादागिरी चलती रही, ठीक, सबकी नहीं थी, लेकिन जाति के आधार पर कुछ उस जाति के कुछ लोग गुंडागर्दी टाइप का भी व्यवहार करने लग जाते थे। ठीक है, तो वो चीज़ें रुके। ठीक, ये भी नहीं है कि दलितों के में कुछ ऐसे तत्व नहीं है, वहाँ भी हैं, हर जाति में ऐसे लोग हैं। तो किसी की भी समाज में दादागिरी न चले, सब समानता के साथ रहें, इसके लिए इस कानून को हम लाए थे। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन ये है कि वाई पार्लियामेंट हैज़ एक्सक्लूसिव पावर टू क्रिएट लॉज फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द आर्टिकल 17। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप समझ लीजिए कि कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये भारतीय संघवाद पे जुड़ा हुआ प्रश्न है कि केवल भारत की संसद को ही ये विशेष अधिकार क्यों है कि वो अनुच्छेद 17 को लागू करने के लिए कानून बनाए। ठीक है, कारण क्या है कि ताकि सारे देश में जो अनटचेबिलिटी के को ख़त्म करने के कानून हैं उनमें यूनिफॉर्मिटी रहे। ठीक है कि नहीं? इसीलिए अधिकार किसको दिया गया? संसद को। लेकिन आपको लिखना है 200 शब्दों में, अच्छे से लिखिएगा तो अच्छे मार्क्स आएंगे। थैंक यू।